वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे लोकल स्टोरेज को परसिस्ट कर सकते हो इन एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और जो कि एक एग्जांपल वेबसाइट है। अगर मैं एक टू डू ऐड करूँ तो कुछ ये ऐसे काम करता है, जैसे कि अगर मैं कुछ भी ऐड करूँ तो यहाँ पर उसकी आईडी आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर उसकी वो चीज़ आ जाएगी, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइटल है। तो अच्छा, अभी मैंने इसको सेटल कैसे किया, तो मैंने यहाँ पर एक एटम बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने एक लिस्ट रखी और उसमें मैं ऐसे टू डूस रख रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो क्या होता है, ये सारा का सारा रीसेट हो जाता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ अपने यूज़र्स के लिए कि भाई अगर वो कुछ भी यहाँ पर लिखें तो ये परसिस्ट करे, मतलब कि ये लोकल स्टोरेज में सेट हो जाए एंड जब तक उसको डिलीट ना करे अपने लोकल स्टोरेज से या हमारे जो GUI मतलब हमारी वेबसाइट से डिलीट ना करे, तो डिलीट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वही मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना जैसे हमें टू डूज एटम है तो हमें यहाँ पर एक नया फंक्शनलिटी मिलती है एंड जो कि है वेट अ सेकेंड, इफेक्ट्स अनस्टेबल। एक इफेक्ट्स होता है और एक इफेक्ट्स अनस्टेबल होता है। लेकिन जब मैं इस रिक्वायल को सीख रहा था ना ऑफिशियल से, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने एक कोर्स दिया हुआ है, तो मैंने वहाँ से उसको मतलब रिक्वायल को सीखा हुआ है एंड इसलिए मैं इसको ईजी बनाकर आपको हिंदी में सिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जो इफेक्ट्स अनस्टेबल है ना, ये यूज इफेक्ट की तरह काम करता है। मतलब कि जैसे आपने सीखा होगा यूज इफेक्ट, किधर गया, यूज इफेक्ट आपने ये ऐसी चीज़ सीखी होगी। ठीक है, ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है, सीखा था हमने। अब देखो जो यूज इफेक्ट है वो कब रन होता है, जब आपकी जो वेबसाइट है, ये वाला जो पेज है, ये जब इनिशियलाइज हो जाता है तभी यूज इफेक्ट रन होता है ना। ठीक है, एंड वैसे ही यहाँ पर इफेक्ट्स अनस्टेबल आता है। इसमें होता क्या है कि जब भी आपका जो ये एटम है ये इनिशियलाइज होगा, मतलब ये बनेगा वेबसाइट में, तो ये चीज़ रन होगी। जो भी आप इसके स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये जो इसके अंदर लिखोगे ना, डिक्शनरी के लिस्ट के अंदर लिखोगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर रन होंगी, वो फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ सेट सेल्फ। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ सेट सेल्फ वाला। हमें एक ऑन सेट भी मिलता है, ऑन सेट, ठीक है, हमें एक ट्रिगर भी मिलता है, इधर से बहुत सारी हमें चीज़ें यहाँ पर मिलती है। लेकिन मैं आपको सेट सेल्फ दिखाता हूँ अभी। सेट सेल्फ का मतलब होता है कि खुद को अपनी वैल्यू को चेंज कर लेना। आपने ये सीखा होगा, सेट सीखा होगा सिलेक्टर्स में, जैसे मैंने आपको सिखाया था। देखो हमने यहाँ पर सेट यूज़ किया हुआ ना, एंड वैसे ही यहाँ पर सेट सेल्फ होता है, मतलब कि जो एटम है उसकी वैल्यू चेंज खुद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये नाम भी वैसे रखा हुआ उन्होंने, सेट सेल्फ, मतलब कि खुद को सेट कर दो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डूज इक्वल टू गेट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज। ठीक है, अगर तो मेरे यहाँ पर टू डूज इक्वल टू नल आता है, ठीक है, तो रिटर्न ये, मतलब कि रिटर्न ऐसा कुछ, सॉरी ऐसा नहीं, सेट सेल्फ ऐसा। ठीक है, और अगर नहीं आता है टू डूज तो सेट सेल्फ जेसन डॉट पार्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो टू डूज। ठीक है, अब अगर मैं इसको वेबसाइट पर रन करता हूँ तब आप देखोगे अब लोकल स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड। ये एरर हमेशा आपकी वेबसाइट में आएगा। लेकिन ये क्यों आता है, अब देखो जो हमारी ये एटम है ये कब इनिशियलाइज हुआ, जब हमारा एटम इनिशियलाइज कब होता है, जब वेबसाइट रन होती है ना। लेकिन जो अभी हम किस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, Next.js को, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको React.js में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, या ऐसे किसी फ्रेमवर्क में जहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होती, तो ये आपकी चीज़ चल जाती। ठीक है, लेकिन जो Next.js है ना वो करता है क्या, वो आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। इसका मतलब कि जब आपकी वेबसाइट लोड भी नहीं हुई तभी उसने ये चीज़ को रन कर दिया, और जब आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हुई तो भाई ये लोकल स्टोरेज उसको मिलेगी कहाँ से। लोकल स्टोरेज आपको तब मिलती है जब आपकी जो वेबसाइट है वो लोड हो चुकी है, जो कि अगर आप React.js में जाते तो उसमें क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, मतलब कि लोकल स्टोरेज बाद में एक्सेसिबल होती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो एटम है ना, अगर आप React.js को यूज़ करेंगे तो एटम ये बाद में इनिशियलाइज होगा जब वेबसाइट लोड हो जाएगी। लेकिन Next.js में कुछ उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, वेबसाइट लोड हुई नहीं पहले इसको इनिशियलाइज कर दो ताकि यूज़र को जल्दी से जल्दी डाटा मिल सके। लेकिन ये चीज़ की डिसएडवांटेज ये होती है कि भाई लोकल स्टोरेज हमें एक्सेसिबल है ही नहीं, तो हम उसको लाएंगे कैसे।
तो उसके लिए मैं आपको एक पैकेज बता देता हूँ, ठीक है। वो बड़ा आसान पैकेज है, अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो आपकी वो लाइफ बड़ी इजी बना देता है। एंड उसका नाम है रिक्वायल परसिस्ट, ठीक है। आपने यहाँ पर जाना है npm में, खुल जाओ, हाँ, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ yarn.add require persist, ठीक है। आप यहाँ पर इनका डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको मंगा लेता हूँ इधर से, यप। और आपको रिक्वायल में कुछ भी और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इनका, नहीं मतलब अगर आप पहले इसको यूज़ करते हैं ना रिक्वायल परसिस्ट को, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें को सेट करना पड़ता था। जैसे कि आपको इस चीज़ को सेट करना पड़ता था, मैं दिखाता हूँ, हाँ देखो, आपको परसिस्ट अनस्टेबल रखना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर आपको रिक्वायल रूट इनिशियलाइज सेट लिखना पड़ता था, लेकिन अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ लिखना है ये चीज़, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इधर जाना है, ठीक है। कॉन्स्ट लिखना है, कॉन्स्ट परसिस्ट स्टोरेज परसिस्ट, देखो मैं खुद भूल गया, परसिस्ट एटम, यहाँ पर कहीं इन्होंने दिया होगा परसिस्ट एटम, या हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसको लिख लेंगे रिक्वायल परसिस्ट, ठीक है। और बस इसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसको डाल दिया ना मैंने, अब देखना, सॉरी वेबसाइट तो रन की ही नहीं, हाँ, तो अभी ये हो रही है रन थोड़ी देर बाद, हाँ। तो अभी देखो ऐड किया, दोबारा रन किया, तो हाइड्रेशन फेल। अच्छा, ये जो एरर है ना आपका हाइड्रेशन फेल, ये आपका हमेशा आएगा, लेकिन जब आप इसको प्रोडक्शन ऐप में डाल दोगे ना, मतलब सर्वर पे चढ़ा दोगे, तो आपका ये एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये अभी आ रहा है लेकिन तब नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रेशन फेल का मतलब क्योंकि हम लोकल स्टोरेज से वो चीज़ ला रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ कांड हो जाता है इधर, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भाई मेरी सारी चीज़ें आ रही हैं, देखो इसको हटाते हैं, मैंने रिलोड किया था लेकिन मेरी सारी चीज़ें आ रही है लोकल स्टोरेज से, ठीक है। और ये जो आपका एरर नहीं आ रहा, ये सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि देखो फेल्ड बिकॉज द इनिशियल यूआई, इनिशियली जो है कौन सा था, जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग हुआ था, ठीक है, एसएसआर हुआ था, लेकिन हमने रेंडर तो कुछ और ही किया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर लोकल स्टोरेज का हम काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा पंगा पड़ जाता है। लेकिन उसकी कोई आप चिंता मत करना, अगर आप इसको चढ़ा दोगे ना सर्वर के ऊपर और इसको होस्ट कर दोगे कहीं पर भी, तो एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो ये आ गया, क्या आ गया, रिक्वायल परसिस्ट आ गया, ठीक है। मतलब कि इसने अपना ये था यहाँ पर ही चढ़ा दिया, ठीक है, रिक्वायल परसिस्ट नाम का एक की। और अगर आप इसको चाहते हो ना कि भाई ये जो रिक्वायल परसिस्ट है इसका भी मुझे नाम चेंज करना है, मुझे इसको रिक्वायल परसिस्ट नहीं करना, आप यहाँ पर आना, की लिखना, की में मैं डाल देता हूँ इधर टू डूस लिख देता हूँ। अब देखो, हाँ, अब वो भी एरर हट गया, क्योंकि हमने कोई भी एक टू डू रखा ही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं रखूँगा तो वो एरर ज़रूर आएगा। और अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश, तो आप देखो कि टू डूज़ आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कीज टू डूज़ रखा है, वरना डिफ़ॉल्ट ये रहता है। और आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर टू डूज़ भी लिखा हुआ है, टू डूज़, ठीक है। इसका मतलब कि आप यहाँ पर मल्टीपल एटम्स बना सकते हैं। वेट सेकंड, मैं आपको मल्टीपल एटम्स, जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ टू डू फैमिली, मैं एटम की फैमिली बनानी चाहता हूँ, ठीक है। इसको पूरे को हटा देता हूँ, एटम फैमिली, ओके, तो भी मेरा परसिस्ट करेगा, ठीक है। ये उसको अपने आप सेट कर देगा, उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको ऐसे डाल देना है इफेक्ट्स अनस्टेबल में, उसके बाद आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये अपने अभी सारी चीज़ें आपकी संभाल लेगा, मतलब आपने इस बार एक बार डाल दिया इसको, तो अपने भी लोकल स्टोरेज का काम अपने आप संभाल लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम ईजी हो जाता है। आप देख सकते हो टू डूज़, अब ये टू डूज़ कहाँ से आया, ठीक है, ये टू डूज़ ये जो मतलब इसको कहाँ से मिला, ये की हमने यहाँ पर की नहीं पास की टू डूज़, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ओके। और अगर मैं इसको चलाऊँ, इसको रिफ्रेश, हाँ, तो ये रिक्वायल परसिस्ट है, लेकिन इसको यहाँ पर टू डूज़ आप देखोगे, टू डूज़ उसके अंदर डिक्शनरी आ रही है, लेकिन इसको टू डूज़ मिला कहाँ से, ये जो टू डूज़ है ना, इसको यहाँ से मिला, देखो टू डूज़ यहाँ पर मुझे, इसीलिए बोलते जो की नहीं होती है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल की होती है, क्यों, आपका काम जो है वो की ही करके देती है, मतलब कि वो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है, इसलिए हम यहाँ पर की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको सीखना है कि भाई ये इफेक्ट्स अनस्टेबल की मदद से डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली अपने एटम में कैसे सेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो भी आने वाली जल्द ही, उसमें आप उसको देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स
तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था। हाँ चलो बाय।